अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 17B के क्वेश्चन नंबर 4 की। तो हमारे पास ये बुक 2 है जिसको हम D2 भी बोलते हैं और उसका चैप्टर नंबर 17 चल रहा है जिसका नाम है एवरेजेस ऑफ स्टैटिस्टिकल डाटा। तो इससे पहले भी मैं बहुत सा कंटेंट इस चैप्टर से रिलेटेड और D2 से रिलेटेड अपने चैनल के ऊपर अपलोड कर चुका हूँ, वो आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोगों की आसानी के लिए मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में इस चैप्टर की प्लेलिस्ट का जो है लिंक डाल दूंगा, ताकि अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी कंटेंट देखना हो जो मैंने अपलोड किया हुआ है 17A का भी और 17B का भी, तो वो आप लोगों को एक बार आसानी से ही मिल जाए उस प्लेलिस्ट के लिंक पे क्लिक करने के बाद। तो आइए अब हम स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है हमारे पास आपको यहाँ पे सामने नज़र आ रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम स्टेटमेंट रीड करें तो ये लिखा हुआ है फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट द मोड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशंस। तो ये हमें आपको डिफरेंट डाटा डिस्ट्रीब्यूशन दी हुई है। यहाँ पे पार्ट नंबर ए भी है और आगे इसके डिफरेंट पार्ट्स हैं जो हमने अभी आगे करने हैं। तो हमें यहाँ पे सिर्फ ये कहा जा रहा है कि आप इनका मोड जो है वो यहाँ पे स्टेट कर दें, वो यहाँ पे लिख दें। तो इस क्वेश्चन में कोई भी कैलकुलेशन इन्वॉल्व नहीं है, जस्ट इसका 1 लाइन आंसर है। इसलिए मैं इसको इस बुक के ऊपर ही कर दूंगा, ना कि इसको अलग से पेजेस पे करने की ज़रूरत है। तो इसलिए मैं इसको इसके बुक के ऊपर ही कर रहा हूँ, क्योंकि इसका 1 लाइन आंसर है। आपने जस्ट यहाँ पे मोड को स्टेट करना है, यहाँ पे लिख देना है कि इसका मोड क्या बनता है। तो ये डाटा की डिस्ट्रीब्यूशन है। यहाँ पे डाटा आपको डिफरेंट लिहाज से डिस्ट्रीब्यूट हुआ हुआ नज़र आ रहा है, हमने बस मोड बताना है। तो मोड का क्वेश्चन इससे पहले भी मैं कर चुका हूँ, ऊपर ही इसका क्वेश्चन नंबर 3 है, वो आपको मिल जाएगा, आप वो भी देख सकते हैं। तो जो मोड है ये इसका क्या मतलब होता है, ये मैंने पहले भी बताया था। मोड का मतलब होता है अगर आपके पास कोई भी डाटा है तो उसमें जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू है, वो वैल्यू जो सबसे ज़्यादा मरतबा अपीयर हो रही है, उसको हम मोड बोलते हैं। तो जो मोस्ट रिपीटेड वैल्यू होती है वो मोड होती है। तो जब भी आपका डाटा कोई आए, आप उस पर देखना कि सबसे ज़्यादा रिपीट होने वाली वैल्यू, या आप ऐसे कह लें सबसे ज़्यादा मरतबा आने वाली वैल्यू कौन सी है, वही उसका मोड कहलाता है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का अगर हम पार्ट नंबर ए देखें तो इसमें ये जो आपके पास ग्राफ नज़र आ रहा है, आपको बार ग्राफ नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे एक तरफ लिखा हुआ है नंबर ऑफ कार्स और वो हंड्रेड्स में है, यानी यहाँ पे अगर 1 लिखा हुआ है तो इसका मतलब होगा 100, ये 200, ये 300, ये 4 और ये 500। ये हंड्रेड्स के लिहाज से यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हुई हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ कार्स हैं और यहाँ पे उनके कलर्स हैं, लाइक आप देख सकते हैं ब्लैक कलर है, ग्रे कलर है, वाइट कलर है, रेड और ब्लू कलर है। तो ये डाटा डिस्ट्रीब्यूशन जो है इस तरीके की है कि एक तरफ नंबर ऑफ कार्स हैं और वो हंड्रेड्स में है और एक तरफ कलर है। तो आपने ये बताना है कि इसका मोड क्या बनेगा। तो मोड का मतलब होता है जो सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू अपीयर हो रही है वो। अब इस तरह का अगर आपके बार ग्राफ आए तो इसमें हमने ये देखने के लिए कि सबसे ज़्यादा वैल्यू क्या है या सबसे ज़्यादा मरतबा वैल्यू क्या आ रही है, हम ये देखते हैं कि किसका बार सबसे ज़्यादा जो है ऊंचा है, यानी उसकी वर्टिकल हाइट जो है वो सबसे ज़्यादा बड़ी है। तो आप देखें ये और ये और ये, इनमें सब में अगर आप देखें सिर्फ ये वाला ऐसा बार है जिसकी हाइट यहाँ पे सबसे ऊंची है, ये बार सबसे बड़ा है, बाकी सारे बार सब कम कम है। तो इसका मतलब है जो सबसे ज़्यादा बार अपीयर हुई है वैल्यू, या सबसे ज़्यादा वैल्यू जो है वो किसकी है, वो है रेड कार्स की, और वो कितनी बनती है 500। तो क्योंकि रेड बार सबसे ऊंचा है तो इसका मतलब इस डिस्ट्रीब्यूशन का जो मोड होगा वो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वो बहुत आसान है, वो क्या होगा, रेड। तो अगर यहाँ पे देखा जाए तो रेड कार्ड्स कितनी बनती है, वो बनती है 500, क्योंकि रेड के बिल्कुल सामने आप देखें तो 5 लिखा हुआ है और ये हंड्रेड्स में है, यानी 500। तो सबसे ज़्यादा मरतबा जो अपीयर हुई है यहाँ पे डाटा के तौर पे, वो कार वो वाली कार है जो रेड कलर की कार है। तो इसलिए इसका जो मोड आएगा वो आएगा रेड कार, यानी रेड कार सबसे ज़्यादा मरतबा अपीयर हुई है। तो इस एक्स एक्सिस के लिहाज से हमने इसका मोड बता दिया है। तो पार्ट नंबर ए का आंसर है जस्ट रेड, और उसकी रीज़न बता दिए क्योंकि ये बार सबसे ऊंचा था। सबसे ऊंचा होने का मतलब है सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है, सबसे ज़्यादा वैल्यू है इसकी। तो सबसे ज़्यादा इसकी डाटा के लिहाज से देखें तो सबसे ज़्यादा कार्स हैं जो कि रेड कलर में हैं, और वो हैं भी कितनी 500, बाकी सब उससे कम कम है। तो इसलिए मोड भी क्या होगा, रेड कार, यानी रेड। तो ये था इसका पार्ट नंबर ए। अब चलते हैं इसके डिफरेंट पार्ट पे। तो ये है इसका बी पार्ट। इसमें यहाँ पे डॉट डायग्राम बना के दी गई है। यहाँ पे कोई भी और डाटा जो है कुछ लिखा नहीं गया कि किस तरह का डाटा है, बस यहाँ पे नंबरिंग ही की गई है। तो हमने इसी के लिहाज से इसका मोड बताना है। यहाँ पे 75 से लेकर 81 तक आपको नंबर्स नज़र आ रहे हैं और उनके ऊपर डॉट नज़र आ रहा है। डॉट का मतलब है जैसे 75 के ऊपर एक डॉट है, इसका मतलब 75 जैसा सिर्फ एक नंबर है, इसको इस तरह हम समझेंगे। 76 जैसा भी सिर्फ एक नंबर है, और 77 जैसा आप देखें 1 2 3 4 नंबर हैं। इसी तरीके से आप 78 पे आएँ तो 1 2 3 4 5,
यानी 78 जैसे 5 नंबर्स हैं, या आप इसको डाटा के लिहाज से पढ़ें तो ऐसे कहेंगे कि 78 जैसे 5 हमारे पास चीज़ें अवेलेबल हैं। तो 79 के ऊपर भी देखें तो यही लिखा हुआ है 1 2 3 4 5, यानी इस पे भी 5 डॉट्स ही हैं, तो इस 79 जैसे भी 5 डॉट्स ही हैं। और 80 जैसे देखें तो 1 2 3 4 यानी सिर्फ 4 डॉट्स हैं, और 81 पे सिर्फ एक डॉट है, यानी 81 जैसा सिर्फ एक डॉट है। तो सबसे ज़्यादा मरतबा किस नंबर के डॉट्स आ रहे हैं, तो वो देखने के लिए आपको यहाँ पे बहुत आसानी से पता चल जाएगा कि जिस पे सबसे ज़्यादा डॉट्स हैं वही सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा है। तो 78 और 79 नंबर ऐसे हैं कि इन पे सबसे ज़्यादा डॉट्स हैं, और ये दोनों के दोनों इक्वल हैं। आप इस पे देखिए 1 2 3 4 5, इधर भी 5 ही डॉट्स हैं, और यहाँ पे भी 1 2 3 4 5, इधर भी 5 ही डॉट्स हैं। तो जब ऐसा हो जाए आपके पास कि आपको दो नंबर ऐसे मिलें जिनके अंदर टाई हो जाए, यानी वो दोनों ही जो है जितने नंबर ऑफ टाइम्स आ रहे हैं वो बिल्कुल इक्वल हो, ये भी 5 टाइम्स ही आ रहा है, ये भी 5 टाइम्स आ रहा है, तो मॉड वो दोनों नंबर ही हुआ करेंगे। वैसे मॉड होता है जो सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा हो, लेकिन जब टाई हो जाए कि एक नंबर और ऐसा मिल जाए कि उसकी जितने नंबर ऑफ टाइम वो अपीयर हो रहा है और दूसरा भी उतने ही नंबर ऑफ टाइम अपीयर हो रहा हो, तो मॉड के तौर पे दोनों ही लिखे जाएंगे। तो 78 और 79 ऐसे नंबर हैं जो दोनों ही 5 टाइम्स आ रहे हैं, तो इसलिए इसका जो मॉड हम लिखेंगे वो यहाँ पे लिखेंगे 78, यानी ये भी मॉड होगा, और 79 और ये भी मॉड होगा। तो इसका आंसर होगा मॉड इज इक्वल टू 78 और 79। तो ये हो गया हमारे पास इसका बी पार्ट। अब चलते हैं इसके सी पार्ट पे। तो सी पार्ट में स्टेम लीफ डायग्राम है। ये सब डायग्राम डिस्कस हो चुकी हैं, मैं बता चुका हूँ ये स्टेम लीफ डायग्राम कैसी होती हैं, डॉट डायग्राम कैसी होती हैं, इसके मैंने क्वेश्चंस भी किए हुए हैं, वो आप लोग चैनल पर मेरे देख सकते हैं। तो फिर भी मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करूँगा। तो स्टेम लीफ डायग्राम में हम इस नंबर को और इस नंबरों को जो यहाँ पे लिखे होते हैं इनको मिलाकर पढ़ते हैं, और इसकी की देख लेते हैं। नीचे की क्या लिखी हुई है, की का मतलब है कि अगर 2 और बीच में जो ये लाइन है और अगला आगे भी 2 हुआ तो इसको हम इस तरह पढ़ेंगे 22। तो ये की के लिहाज से हमने इनको पढ़ना होता है। तो ये की बता रही है कि जो नंबर लाइन के इस तरफ होगा और जो लाइन के इस तरफ होगा उनको मिला के पढ़ा जाएगा, वो बनेगा 22। जिस तरह यहाँ पे एक एग्जांपल दिए कि अगर 2 2 दोनों तरफ हैं तो ये मिला के पढ़ा जाएगा 22। तो इसी तरीके से अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है तो ये पढ़ा जाएगा 21। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो ये पढ़ा जाएगा फिर से 21। इस तरह 22, 23, फिर 23। इसी तरह से आप पढ़ें 37, 38, 39, फिर 39, 42, 43, 45 और 47 और 47। इस तरीके से आपने पढ़ना है। तो अब आप इस जो डाटा है इसमें देखें सबसे ज़्यादा मरतबा कौन सा डाटा आ रहा है। तो आप नोटिस करें, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड यहाँ से भी पता चल रहा है कि यहाँ पे 3 ज़ीरो आ रहे हैं। ये 3 ज़ीरो का मतलब क्लियर है कि जो नंबर इस साइड पे होगा वो 3 मरतबा आएगा, क्योंकि इसको किस तरह पढ़ेंगे 60 यानी 60, इसको भी पढ़ेंगे 60 यानी 60, इसको भी पढ़ेंगे 60 यानी 60, यानी 3 मरतबा 60 आ रहा है। इसके अलावा बाकी नंबर्स भी देखें, उसमें कोई भी चीज़ 3 मरतबा नहीं आ रही, हाँ 2 मरतबा ज़रूर आ रही है। जैसे देखें 53 2 मरतबा है, यहाँ पर आप देखें 45 2 मरतबा है, 47 2 मरतबा है, यहाँ पे आप देखें 39 2 दफ़ा है, यहाँ पे आप देखें 21 2 दफ़ा है, और 23 और 23 भी 2 दफ़ा है। यानी बहुत सी चीज़ें रिपीट हो रही हैं, लेकिन सब 2 मरतबा रिपीट हो रही हैं। सिर्फ 6 वाला जो टर्म है वो ऐसी है जो 3 मरतबा रिपीट हो रही है, क्योंकि 6 के आगे 3 ज़ीरो हैं तो उसको पढ़े जाएंगे 60, ये भी 60 और ये तीसरा वाला मिला के भी 60। तो सबसे ज़्यादा मरतबा जो अपीयर हो रहा है इसके अंदर डाटा मोड के तौर पे, वो आपके पास हो रहा है 60। तो इसका मोड क्या होगा 60। तो ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर सी का आंसर। अब चलते हैं हम इसके पार्ट नंबर डी की तरफ। तो पार्ट नंबर डी पे हमारे पास यहाँ पे आपके पास फिर से जो है हिस्टोग्राम आया हुआ है, बार बने हुए हैं यहाँ पे। तो ये बार वाले ग्राफ जिस तरह के भी होते हैं, इसको मैंने अभी आपको पार्ट नंबर ए में समझाया है कि इसमें सबसे जो बड़ी लेंथ वाला वर्टिकल लेंथ जिसकी होती है बार की, वही सबसे ज़्यादा वैल्यू कंटेन कर रहा होता है, और उसी को हम कह रहे होते हैं सबसे ज़्यादा मरतबा आ रहा होता है मोड के केस में। तो अब इस बार को समझें, यहाँ पे फ्रीक्वेंसी लिखी हुई है और यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, नंबर्स के नीचे कोई डाटा नहीं बताया गया, तो इसलिए हमने जैसे इनको नंबर्स के लिहाज से मैनिपुलेट कर लेना है, कोई डाटा के बारे में ख़ास चीज़ यहाँ पे गिवन नहीं है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही लिया जाता है कि कोई नंबर कितनी मरतबा आया है, वो भी फ्रीक्वेंसी होती है। मॉड कहते हैं कोई नंबर कितनी मरतबा रिपीट हुआ है, और फ्रीक्वेंसी कहते हैं कि कोई नंबर कितनी बार आ रहा है, उसको हम फ्रीक्वेंसी बोल रहे होते हैं। तो काफ़ी मिली जुली टर्म्स लगेंगी, लेकिन आपको उनका फ़र्क क्वेश्चन के अंदर नजर आएगा। तो जिस तरह आप यहाँ पे देखें 15 के ऊपर 3 लिखा हुआ है, यानी 15 जैसे आप कह लें 3 हैं। 20 का बार यहाँ तक जा रहा है तो इसके यूँ पैरेलल पढ़ें तो 1 लिखा हुआ है, इसका मतलब 20 जैसे 1 है। 25 के ऊपर जाएं तो यहाँ तक बार ख़त्म हो रहा है, इसके यहाँ पे देखें इस साइड पे लेफ़्ट पे, तो ये भी 1 है, यानी 25 जैसे भी 1 नंबर है। 30 का बार जो है सबसे ज़्यादा लेंथ का है, वो सबसे ऊंचा है, वो यहाँ तक जाता है, और इसके बिल्कुल इस साइड पे लेफ़्ट पे अगर आप देखें 5 लिखा हुआ है, यानी सबसे ज़्यादा नंबर जो आ रहा है वो 30 आ रहा है 5 टाइम्स।
और यहाँ पे अगर आप देखें 35 को, तो इसका बार भी है लेकिन इससे तो छोटा ही है, और यहाँ पे रुक रहा है और इसके सामने यहाँ पे 4 है, तो ये 4 टाइम्स आ रहा है। तो बहुत क्लियर पता चल रहा है कि सबसे बड़ा बार जो है वो 30 का है। इसका मतलब सबसे ज़्यादा मर्तबा आने वाला 30 है, सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी रखने वाला 30 है। तो वो उसकी फ्रीक्वेंसी भी यहाँ पे नज़र आ रही है 5। तो इसीलिए इसका जो मॉड भी होगा वो ज़ाहिर बात है जो सबसे ज़्यादा रिपीटेड वैल्यू है वही होगी, तो वो 30 है जिसका बार सबसे ज़्यादा है, तो लेंथ का है, तो इसलिए मोड यहाँ पे क्या हो जाएगा 30। तो ये हो गया पार्ट नंबर डी का आंसर। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ, पार्ट नंबर ई। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट है। यहाँ पे भी फ्रिक्वेंसी टेबल बना हुआ है, पहले आप इसको समझें। लिखा हुआ है कि 6 भी एक मर्तबा है, 7 भी एक मर्तबा है। फ्रिक्वेंसी को इस तरह पढ़ेंगे, यानी 6 का एक दफ़ा होना है, यानी 6 जैसे एक दफ़ा है, 7 जैसे एक दफ़ा है, 8 जैसे भी एक दफ़ा है, 9 जैसे भी एक दफ़ा है, और 10 जैसे भी एक दफ़ा है। फ्रिक्वेंसी का मतलब है ये कितने मर्तबा है। तो 6, 7, 8, 9, 10, वो ये बात हमें कहना चाह रहे हैं कि ये इस तरह का नंबर लिखा हुआ है, 6 भी एक दफ़ा, 7 भी, 8 भी, 9 भी, 10 भी, क्योंकि सबके नीचे फ्रीक्वेंसी में 1 लिखा हुआ है। तो अब इसका मोड क्या होगा। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। मोड का मतलब होता है रिपीटेड वैल्यू। तो रिपीट होने के लिए कम से कम वो 2 मरतबा तो आना चाहिए, कम से कम। अगर किसी चीज़ को आप कहेंगे कि वो रिपीट हो रही है, जाहिर बात है वो कम से कम 2 मरतबा तो आ रहा होगा ना। एक मरतबा जो लिखे हो नंबर, ये देखिए 10 भी एक दफ़ा है, 9 भी, 8 भी, 7 भी, 6 भी, तो ये तो है ही एक दफ़ा। कम से कम 2 दफ़ा तो होने ही चाहिए मोड के अंदर, तभी हम उसको कहेंगे कि वो रिपीटेड वैल्यू है। तो इसमें तो कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, ये सब की सब एक एक ही मरतबा लिखी हुई हैं। तो ऐसे क्वेश्चन जिसमें कोई भी वैल्यू रिपीट ना हो रही हो, या कम से कम 2 मरतबा रिपीट ना हो रही हो, तो इसका कोई मोड नहीं होगा। तो इसको हम लिखेंगे नो मोड। तो इसका जवाब होगा इसका कोई मोड नहीं है, क्योंकि इसमें कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं हो रही, सबकी सब वैल्यूज़ एक मरतबा ही लिखी हुई हैं। इस फ्रिक्वेंसी का मतलब यहाँ पे ये लिया जाता है कि 6 जैसे एक है, यानी 6 को एक बार लिखेंगे, 7 को एक बार, 8 को एक बार, 9 को एक बार, और 10 को एक बार। तो जब कोई वैल्यू रिपीट ही नहीं हो रही, तो इसलिए इसका जवाब भी हम लिखेंगे कि इसमें इसका जो मोड है वो कोई भी नहीं है, यानी इसमें कोई चीज़ रिपीट नहीं हो रही, तो इसका जवाब होगा नो मोड। तो ये था हमारे पास इसके क्वेश्चन नंबर 4। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम मिलेंगे वीडियोज़ में बाकी सोल्यूशंस के साथ।